हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनिल गंगवार फ्रॉम मिशन अकेडमी पहड़ी बरेली। आज हम लोग बेटा वीडियो केमिस्ट्री के सोल्यूशन चैप्टर का वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं और इस चैप्टर में हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.1। तो बेटा देखो क्या होता है क्वेश्चंस क्या है, पहले इसको देख लो। कैलकुलेट मास फ्रैक्शन। कैलकुलेट इसका मास फ्रैक्शन नहीं है, मास परसेंटेज है। कैलकुलेट मास परसेंटेज, कैलकुलेट मास परसेंटेज, मास परसेंटेज है बेटा ये, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। C6H6 फार्मूला होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 फार्मूला होता है। If 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा हम लोग अभी इससे पहले फार्मूला हम लोगों ने पढ़े थे, आपको याद आ रहा हो तो इसका फार्मूला बेटा ये होता है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इक्वल टू बेटा होता है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इक्वल टू बेटा होता है मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। ये बेटा फार्मूला हुआ था। तो मास ऑफ बेंजीन बेटा देखो जरा कितना है, 22 ग्राम बेंजीन गिवन है अपना को। तो 22 ग्राम बेटा ये हो गया। सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है भाई, सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्या क्या है बेटा, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट बेटा कितना है 22 बेंजीन, सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड 122। तो ये ओवरऑल कितना हुआ बेटा 144, 224 144 ग्राम। ये बेटा सॉल्यूशन का मास हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा ये हुआ। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पुट कर दो 144 इनटू 100। अब बेटा इसको सॉल्व करो तो ये काट लो, 2 7 जा 2 जा 2 11 जा, उससे बेटा काट लो फिर से अगेन 2 3 जा 2 6 जा 2 50 जा, उससे काट लो 2 18 जा, उससे बेटा काट लो 25। तो ये अपने पास बेटा हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 into 25 by 18। तो बेटा ये सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा, सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये है 11, ये है बेटा 11, मल्टीप्लाई कर लो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27 by 18। और बेटा ये डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आएगा बेटा निकल के, जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा 15.28%, 15.28%। तो हमारा ये बेटा आंसर हो 15.28% बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चूंकि बेटा कह रहा है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों का पूछ रहा है। तो ये तो बेंजीन का निकल गया है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसे निकालोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसे निकालोगे। तो मैं बेटा इसको नोट कर लो, मैं इधर नोट निकाल रहा हूं। तो बेटा ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ CCl4, मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बेटा CCl4 का 122 ग्राम दिया है, सॉल्यूशन का दिया है इनका 144 इनटू 1000। और बेटा इसको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करो, ये काम आपका है
0.72%, और ये आएगा 84.72%। ये बेटा आप सॉल्व कर लें, ये आएगा। तो ये इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा अपना कंप्लीट हुआ। नोट कर लो भाई इसे बच्चों, नोट कर लो बेटा, इसे नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो भाई, मैं इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड देखो, इंडेक्स का 2.2, क्वेश्चन 2.2 बेटा इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखो है क्या 2.2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride, 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड। कह रहा है बेटा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। देखो बेटा इसका मींस क्या है, जरा फोकस करो, मींस बेटा फोकस करो। इसका मतलब बेटा ये है कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा ये है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, mass of solution equals to mass of solute, mass of solute plus beta mass of solvent, mass of solvent। अब देखो mass of solution तो हमें पता है कितना बेटा 100 ग्राम, mass of solute हमें पता है बेटा कितना 30, mass of solvent नहीं पता है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। mass of solvent हम फाइंड आउट करेंगे तो बेटा कितना आएगा, mass of solvent भाई कितना आएगा बेटा, 100 ग्राम क्या था सॉल्यूशन, 30 ग्राम क्या है सॉल्यूट, तो बेटा आएगा ये कितना 70 ग्राम। कितना आएगा बेटा 70 ग्राम। तो सॉल्वेंट यहां पर है क्या बेटा CCl4, और सॉल्यूट बेटा यहां क्या है बेंजीन है। तो हम क्या करें भाई, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल सॉल्यूशन में कौन है, बेंजीन के मोल और बेटा क्या के CCl4 के। कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के टोटल मोल एक हुए, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकाल पाओगे भाई। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा जो सॉल्यूशन में होंगे वो नीचे रखेंगे, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा। अब हमको बेंजीन के मोल निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के निकालना है, तभी तो इस फार्मूला में वेरीफाई करेंगे। तो बेटा बेंजीन के मोल निकाल लो, मोल्स ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। चलो भाई बोलो कितने ग्राम मास, 30। मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का जानते हो आप, C6H6 फार्मूला होता है, तो 6 into C, 6 into H। C का क्या होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, तो ये 12 में से 12 72 बेटा ये प्लस 6 ये कितना हुआ 78 हुआ। तो कितना हुआ 78, बात क्लियर हो रही है। तो 78 बेटा ये हुआ, 78 क्या हुआ बेंजीन का मोल। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के बेटा निकालो,
CCl4 के मोल, तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ CCl4 इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4। तो बेटा जरा देखो मास कितना है, हम तो निकाला है हमने 70 ग्राम। CCl4 का बेटा मोलर मास कितना आएगा, C का 12 होता है, 35.5 Cl का होता है, लेकिन 4 एटम है तो ये हो जाएगा 12 प्लस बेटा ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी लेंगे 5 4 जा 20 22, 2 कैरी लगाएंगे 22 हो जाएगा, 4 3 जा 12 12 बेटा और 2 कितना हुआ 14, ये ऐड करो तो कितना हो जाएगा 2 4 5 1 5 1, ये बेटा हो जाएगा 2 4 4 एंड 1 5। फिर से देख लो एक बार, C का 12 होता है, कार्बन का 35.5, 4 एटम है, ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 और 20 0 2 कैरी हो गया, 5 और 20 2 22 2 कैरी हो गया बेटा, 4 या 12 12 हो 14, ये पॉइंट है। तो बेटा ऐड करोगे 2 एंड 4 4 एंड 1 5 154 बेटा आया, कितना आया 154। देखो यहां से मोल इसके आ जाएंगे, यहां से मोल इसके आ जाएंगे, बात समझ आ रही है। अब आपको दोनों के मोल पता चल गया है, अब बेटा हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इधर निकाल के बताता हूं आपको। नोट करो बेटा, तो ये बेटा हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा, इसके मोल्स बेटा निकाल लेते हैं, मोल्स निकालेंगे तो इधर कितना आएगा एक बार इसको देख लेते हैं। ये हुआ बेटा 30 ये बेटा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है इसलिए बेटा ये आपको करना है। ये हो जाएगा 30/78 अपॉन 30/78 प्लस 70 बाई बेटा कितना है 154 और इसको बेटा आप सॉल्व करोगे, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या वही मूल निकाल देना, वही मूल निकाल देना, या बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 0.459, 0.459, ये बेटा आपके पास आंसर आएगा। या तो आप यही निकाल देना, दोनों सॉल्व करके वैल्यू लगा देना, ये जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लेना, ये और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, फिर बेटा सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। और चाहे तो हम बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन CCl4 का जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस कर देना और यहाँ आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, ये आप करेंगे, ये आपका काम है, नोट कर लो फिर मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बेटा है नेक्स्ट 2.3। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द molarity of
diluted is diluted to 500 ml, diluted to 500 ml। अब बेटा देखो दो क्वेश्चन है इसमें, तो पहले मोलेरिटी निकालना है। सबसे फर्स्टली फार्मूला लिखा करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो पहले फार्मूला लिखा करो। तो फार्मूला मोलेरिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बेटा देखो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हमें, केस ए की बात कर रहा हूं मैं, नहीं दिए हैं तो हम इसको बेटा कैसे लिख सकते हैं, जरा देखो, लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू बेटा वॉल्यूम इन लीटर। मास हमें पता है बेटा सॉल्यूट का कितने ग्राम दिया है, मास हमको 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास बेटा हम इसका निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं, ये कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। तो बेटा देखो इसको ऐसे लिखो, कोबाल्ट 2 N+3O प्लस बेटा 6 2 into H प्लस O। चलो भाई कोबाल्ट का होता है 59 प्लस बेटा 2 नाइट्रोजन का 40 O का बेटा 16 प्लस 6 2 H का 1 और इसका 16, ये हो जाएगा 59, ये बेटा हो जाएगा 16 48 48 और 14 48 और 40 62। तो बेटा ये हो जाएगा 62 62 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 6 2 जा 12 124 प्लस बेटा ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 16 18 18 6 जा 108 18 6 जा 108 होते हैं, वही 16 2 1 जा 2 और 16 62 में ऐड करो 18 18 5 जा 18 6 जा 108 ऐड करो बेटा, ऐड करो तो 8 और 4 12 12 और 9 कितने हुए 21, 2 कैरी 2 और 2 4 4 और 5 9 और बेटा 1 1 2, तो 291 बेटा इसका आया मॉलिक्यूलर मास। तो यह हो जाएगा 291 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 4.3, ये तो दिया है। इसको बेटा सॉल्व कर लो, 3 से कट जाएगा, 3 पेन जा और 3 9 जा 27 2 बचे 3 7 जा 21 3 9 जा 27 2 3 7 जा, तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास कितना 10y97 इनटू 4.3 और इसको बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर अपना आंसर बेटा आएगा 0.024 इसको बेटा क्या मोलर या बेटा इसका यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, यही बात है, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। नोट करो भाई इसे। सेकंड वाला मैं बताता हूं, बी पार्ट बेटा हटा देता हूं। बी पार्ट बेटा इसका देखो, बी पार्ट बेटा इसका देखो सॉल्यूशन, बी पार्ट बेटा देखो कह रहा है 30 ml of 0.5 H2SO4 diluted to 500 ml। मैंने आपको मोलिडिटी में डाइल्यूशन इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी M1V1 N2V2, बोलो भाई बताई थी। मैंने कहा ये बेटा बिफोर डाइल्यूशन होता है, ये आफ्टर डाइल्यूशन होता है। बिफोर डाइल्यूशन का डाटा दिया हुआ है हमको, M1 कितना दिया है 0.5, V1 बेटा कितना दिया है 30, M2 हमको फाइंड आउट करना है, V2 कितना हो गया 500, तो यहां से बेटा M2 निकाल लो तो 0.5 into 30 y 500, आ रही है बात समझ में। तो ये पॉइंट बेटा हटा दो, 0 0 मार दो, समझ आ रही है बात, 5 से काटो 5 10 जा, तो बेटा ये हो जाएगा 3 by
सॉल्यूशन। देखो बेटा हमें गिवन किया गया है, जरा इसको देखो, कह रहे हैं कि मास ऑफ यूरिया बताना है जो कि 2.5 केजी सॉल्यूशन बना गया है, उसकी जो मोलिडिटी है वो है 0.25। मोलिडिटी बेटा क्या है 0.25। तो देखो बेटा 0.25 का मींस क्या हुआ, जरा इस बात पर पहले फोकस कर लो। 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया dissolved in 1 kg solvent। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 1 केजी सॉल्वेंट में 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया dissolved in 1 kg solvent। इसका मींस बेटा ये हुआ कि हमारे पास इतना सॉल्वेंट हो तो उसमें इतना मोल भरा होगा। इसका मींस ये हुआ। चलो भाई कोई मैटर नहीं है, तो बेटा हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ यूरिया। जरा देखो बेटा, मास ऑफ यूरिया इक्वल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, अरे भाई हम जानते हैं बेटा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। यूरिया सॉल्यूट है ना यहाँ, और बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यहां से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब देखो भाई नंबर ऑफ मोल तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.25। मॉलिक्यूलर मास बेटा यूरिया का 60 होता है, तो इधर निकाल लो भाई ये मॉलिक्यूलर मास यूरिया का NH2CONH2, आयन का कितना 14, 2 कार्बन का 12, 16, 14 प्लस 2, ये बेटा आएगा तो ये 60 आएगा। कितना आएगा 60। तो यहां से मास ऑफ यूरिया आ जाएगा अपने पास। बोलो भाई क्या आएगा, ये हो जाएगा बेटा 0 और ये हो जाएगा 6 दूनी 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 2 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब बेटा आया 15 ग्राम। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया dissolved in 1 kg of solvent, मतलब 15 ग्राम यूरिया 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। 15 ग्राम यूरिया 1 केजी में है, 15 ग्राम यूरिया। तुम्हारे पास सॉल्यूशन है कितना बच्चों, 2.5 केजी सॉल्यूशन है। तो जरा बेटा यहां देखिए, बात को सुनिए, यहां सुनिए। तो सॉल्यूशन बेटा कितना हुआ हमारे पास, टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। भाई कितने पानी में डिसॉल्व है, ये बेटा एक्वस का मतलब होता है वाटर। क्या मतलब है, वाटर। तो हमारे पास वाटर कितना है बेटा, वो सॉल्वेंट कितना है 1 केजी। 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। यूरिया कितनी है 15 ग्राम, तो ये कितना हुआ 1015 ग्राम। ये बेटा हमारी बात क्लियर हुई। भाई सॉल्यूशन का हमको वेट पता चल गया कि 1015 ग्राम। अब देखो बेटा यूनिटी मेथड लगा लेते हैं। 1015 ग्राम solution containing 15 ग्राम ऑफ यूरिया। भाई इतने सॉल्यूशन में इतनी यूरिया है, अपने पास सॉल्यूशन है कितना 2.5 केजी है बेटा। तो 2.5 में लिखा होगा, 2.5 को कैसा लिख ले भाई, 2.5 केजी में है ना बेटा, तो इसको केजी को हम काय में लिख ले, केजी को हम लिख सकते हैं काय में, बोलो भाई 2.5 into 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना इसको। अरे 1000 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ग्राम में नहीं आ जाएगा। तो ये बेटा कितना रखेगा, बोलो भाई, तो 15 into 2.5 into 1000 अपॉन बेटा 1015, ये हमारे पास कितना ग्राम यूरिया होगा। और इसको आगे सॉल्व करोगे, ये काम आपका है सॉल्व करना। सॉल्व बेटा कैलकुलेशन करना आपका काम है। ये आएगा 36.946 ग्राम। इतनी यूरिया 2.5 केजी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी। इतनी यूरिया 36.946 ग्राम यूरिया 2.5 केजी सॉल्यूशन में, जिसकी मोलरिटी 0.25
बात क्लियर हो रही है क्या? क्वेश्चन समझ में आया है क्या? चलिए भी नोट कर लो बेटा, हटा दो इसे। क्वेश्चन में इसका इंडेक्स का लास्ट है, यहां पर 2 क्वेश्चंस बेटा है, इंडेक्स का 2.5। देखो क्या है बेटा, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI कोऑर्डिनेट of KI if the density of if the density of 20% by mass 20% by mass 20% by mass aqueous KIH 1.202 ग्राम पर ml 1.202 ग्राम पर ml। बेटा देखो कई बार ना अगर यहाँ सीसी लिखा हो तो इसका भी मतलब यही होता है, या बेटा यहाँ सेंटीमीटर की क्यूब लिखा हो तो इसका मतलब भी यही होता है क्या? तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर यहाँ पर ml लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाए। चलो बेटा सॉल्यूशन करते हैं, आसान है। मोलैरिटी बेटा पहले देखो, मोलैरिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बेटा हमें मोल्स नहीं पता है, हमको बेटा मोल्स नहीं पता है, हमको पता क्या है बेटा? हमको पता है 20% बाई मास है। तो जरा इस लाइन का मीन्स देखो, 20% का मतलब होता है कि
ये बेटा काट लो 4 से, 4 2 जा 4 5 जा, ये बेटा 2 से काट लो 2 10 जा, तो अपने पास ऊपर आया 25 into 10 by 166। बेटा ये भी काट सकते हो 2 5 जा 2 8 जा और 2 3 जा, तो इक्वल टू आएगा 25 into 5 अपॉन 83। और इसको बेटा हल्के सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके बेटा डिवाइड करेंगे, तो अपने पास आएगा 1.5 मोल पर केजी। ये हमारी बेटा आ गई क्या, ये आ गई हमारी मोलेलिटी। इसको पहले नोट कर लो, नोट करके बेटा इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं मैं आपको मोलेलिटी। तो बेटा सेकंड हमने पूछा ये तो ये हो गया, ए ये हो गया, बी बेटा पार्ट देखो, बी पूछ रहा है हमसे मोलेरिटी। देखो बी पार्ट बेटा पूछ रहा है मोलेरिटी को एमसीक्यू नोट करते हैं, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा मोल को कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर बेटा लीटर में नहीं दिया है मिलीलीटर में दिया है तो क्या करेंगे 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा हमें वॉल्यूम नहीं पता है, हमें तो मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है। तो जरा बेटा देखो यहां निकालता हूं मैं। हम जानते हैं बेटा कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जानते हैं ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बेटा ये ऑफ सॉल्यूशन है, ये बेटा क्या है ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की पता है 1.202, मास बेटा हमको पता है सॉल्यूशन का 100 ग्राम। हमें बेटा वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 100 ग्राम 1.202। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये 83.19 ml आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 83.19 ml। तो बेटा ये काम करते हैं, ये वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा देखो कितना आया था अपना 20, भाई 20% ही तो है ना। 166 बेटा आपने हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, 83.19 ml अपना सॉल्यूशन आया। लीटर में बदलने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर लेना, और जैसे ही बेटा इसको सॉल्व करोगे काट पीट करना मल्टीप्लाई करना ये बेटा आपका काम है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.45 मोल पर लीटर, ये बेटा सॉल्व करोगे तो ये आएगा। और एक लास्ट है, बहुत छोटा सा है बेटा, मैं आपको बता देता हूं, इसको हटा दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। देखो लास्ट बेटा क्या है, लास्ट ये है मोल फ्रैक्शन पूछा है बेटा काय का KI का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है बेटा। तो देखो बेटा सी पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ KI बेटा पूछा है, तो मोल ऑफ KI पता होना चाहिए, मोल ऑफ KI बेटा पता होना चाहिए, और प्लस बेटा मोल का कितना होना चाहिए वाटर के, समझ रहे हो। तो आपको ग्राम में क्वांटिटी को पता है, मोल तो निकालना जानते ही हो आप, भाई मोल कैसे
0.4। इसका बेटा आंसर आना चाहिए 0.026, ये आना चाहिए बेटा 0.026, ये बेटा इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से मैंने इंटेक्स्ट के आपको 2.1 से लेकर 2.5 तक के क्वेश्चंस करा दिए बेटा। अब हर के लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पेपर प्रेशर की, इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो। ओके बेटा, थैंक यू।